तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की 3 दिन में कैसे प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सके और अपने पेपर को क्लियर कर सके, मतलब उसमें पास हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 इम्पोर्टेंट नोट्स जिनके थ्रू आप अपने हर थ्योरी सब्जेक्ट में पास हो सकते हो, मतलब हर थ्योरी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट नोट है उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको हर चैप्टर के टाइटल के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो गाइज आपको ये लाइन मेरे पढ़ते ही समझ में आई गई होगी कि आपको हर चैप्टर के जो टाइटल होता है उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस चैप्टर के टाइटल की जानकारी होगी तो आप उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस टाइटल से रिलेटेड उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है हमारा, फिर आपको उन चैप्टर की समरी पढ़नी है। समरी इसीलिए क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो नॉर्मली आपको फिर उन जिन चैप्टर को आप पढ़ते हैं उन चैप्टर के लास्ट में जाके चेक करेंगे तो समरी लिखी होती है कि मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं, तो उन्हें भी आपको पढ़ना है। ये आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर सके। तीसरा जो आपका पॉइंट आता है, ये दोनों जब चीज़ आप कर लो, ठीक है, उससे करने के बाद आपको लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर करने हैं। लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर आपको करने क्यों हैं? क्योंकि लास्ट ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं उसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको सैम्पल पेपर के थ्रू पेपर का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। और तीसरी बात ये कि जो भी आपने पढ़ा है आप उससे रिलेटेड लिखकर उन सैम्पल पेपर में लिखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो कि मैं अगर इतना लिखूंगा तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे और मुझे कितनी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आप सैम्पल पेपर कर लेते हो ना तो आपका 50 से 60% मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सैम्पल पेपर में से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन है जो आपके अलग से आएंगे, बट आप अब बड़ी क्लास में आ चुके हो तो आप उन क्वेश्चन को भी बना के ज़रूर लिख के आना। अगर ये मत करना कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन आप अगर गलत लिखोगे तो उसके कोई नंबर नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे नहीं बट उसमें कटेंगे नहीं, जो आपका सही है उसमें से कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रॉपरली आपको जो भी क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसमें भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आना है। तो गाइज होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी और इस वीडियो ने आपको पेपर में थोड़ी सी भी हेल्प करी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि पार्ट टाइम में इस यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहता हूँ। और मेरे जैसे मतलब जो स्टूडेंट है जो कि ड्यू सोल में पढ़ते हैं या फिर रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि किसी वजह से पेपर की तैयारी नहीं कर पाते, तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना के उनकी हेल्प करता हूँ। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।